तो तुम्हारा ही नाम हीरा है बेटे। पिताजी लेकिन बेटे ये माला तो मैंने तुम्हारी माँ को दिया था, और मैंने कहा था कि जब तुम्हारे उदर से कोई पुत्र जन्म ले तो हीरे की माला उसके गले में डाल देना। पिताजी, अगर अब भी इस माले को देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपनी माँ को अपने साथ लाया। महारानी पद्मिनी, रोए नहीं महारानी जी, रोने का समय गया। रोने का समय तब उसका आएगा जिसने तुम्हें और हमारे बेटे को इस हालात में पहुंचाया। आज हमें विश्वास हो गया कि सेनापति जसवंत सिंह को भी इसने अपने जाल में फंसाया है। अगर आज वो इस राज दरबार में होता तो कितना अच्छी बात है बेटे। और स्वामी जी, ये सच है, ये सच है कि अपना बेटा है, आपका खून है। महारानी जी, स्वामी जी, इस हीरे की माला को देखकर हमें यकीन हो गया कि अपना ही खून है। क्यों नहीं स्वामी जी, आप ही ने तो कहा था कि महारानी जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो इस हीरे की माला को उसके गले में डाल देना। हाँ प्रिय, एक सच है बेटे। हीरा, एक बार हमारे गले से लग जाओ बेटे, और हमारा ये गला दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है बेटे। एक बार आ जाओ बेटे। लेकिन बेटे, आपके साथ ये जो डाकू है ये कौन है? पिताजी, आप जानना चाहते हैं कि ये डाकू के भेष में कौन है? हाँ बेटे। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पिताजी, ये खुद साक्षात बताएंगे। आज इस सच्चाई से पर्दा उठाइए, बताइए कि आप कौन हैं? कौन है आप जो शरीर पे काला लिबास है? हाँ महाराज, कौन है आप? आज इस काला लिबास को पहनने पे मुझे शर्म आती है राजन। मैं कोई दूसरा नहीं, मैं आपके चरणों का गुलाम, भाई आपका सेना नायक सेनापति जसवंत सिंह। सेनापति जसवंत सिंह, धन्य है भगवान का कि आज हमारा परिवार। महाराज, उस दिन मैं चीख चीख कर कह रहा था महाराज कि मैं निर्दोष हूँ राजन, लेकिन आज पूछिए महारानी जी से, पूछिए महारानी जी से और हरामजादे कुत्ते से कि क्या मैंने कुछ गलत किया था राजन? जरूर पूछेंगे सेनापति जी, आज जरूर पूछेंगे कि क्या सेनापति ने ऐसी हरकत किया था जो इस पे झूठा इल्जाम लगाया था। हाँ महाराज। बिहारी लाल, रामबली, महारानी कमीनू को लेकर के आओ। धन कामने आओ, आ जाओ, आ जाओ। ये महारानी कामनी, ये सब तुमने क्यों किया? रामबली तुम पीछे हटाओ जरा। चलो, इनके प्लान का तो हम जानी था है ना। कसम झुलनी की अभी उठाऊंगा तुम्हारा चरसा खींच दूंगा। कहा रहे कसम झुलनी की साया पलट दूंगा। अरे काया पलट दूंगी, साया नहीं तो बेटी को पलट दूंगा। काया और हम कहीं कहा रहे कसम झुलनी के साया पलट। अरे काया पलट दूंगे। क्यों महारानी कामनी, क्या सेनापति तुम्हारे साथ ऐसी हरकत किया था जिसका इल्जाम तुमने उसके सर पे लगाया है? तो फिर क्यों तो एक बेगुनाह गुनहगार तूने बना दिया? उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए। क्यों? सिर्फ ये ताज और तख्त पाने के लिए। ये ताज और तख्त पाने के लिए। और हमारे पास दस्तखत करने आई थी वसीयत में, तो हमारे पास क्यों आई थी? इस ताज और तख्त के लिए। लेकिन हमारी महारानी और हमारे बेटे ने तेरे क्या बिगाड़ा था? क्योंकि
क्योंकि आपने नाइंसाफी की थी मेरे साथ। कैसी नाइंसाफी? जो हीरे का माला मुझे मिलना चाहिए आपने बड़ी महारानी को दे दिया। अच्छा, बड़ी वो हो कि तुम हो? बड़ी तो वो है। तो बड़े का हक ज्यादा होता कि छोटे का? मेरा हक ज्यादा है। खड़े हो जाओ, कौतरे से जान ली पड़ी है। वैसे महाराज जी मन सेतु में धर्म ना तो मन से दू धर्म का हुआ तो तुम बताओ। मन सेतु धर्म ही है कि मेहरिया साथ गलती करे तो माफ कह दिए चाहिए। अब तुम एक गलती की ना है। महारानी कामिनी बीज बाजार में जूता मारे या कोलिया में जाए कि हाथ जुआ दे? तुमसे कहना चाहे उठ खड़ी। एक बात और पूछना चाहते हैं, ये सब तुमने किसके कहने से किया? खड़े हो जाओ, जाली फूट गए। ये सब तुमने किसके कहने से किया? मंत्री जी की अच्छा, मंत्री जी को तुमने लालच क्या दिया था? यहाँ का राजा बना दूंगी। राजा बना दोगी और उससे शादी भी कर लेती हैं? तुमने क्या कहा था अभी? कहा था कि ऐसे आदमी हमको 50 मिलेगी, ऐसा आदमी हमें। क्या रे महामंत्री बलवंत सिंह? और दोस्त क्या हाल चाल है? ठीक हो? हाल बड़ा बेहाल है रामबली महाराज। मैं आपके चरण रज का पुजारी। पुजारी साले तो पूरा सत्यानाश कर दिया राज विक्रमगढ़ को। महारानी जिसके साथ तूने साले हरकत किया तुझसे अब बात वो करेगा। सेनापति जसवंत सिंह और हमारा बेटा हीरा आज तुझसे बात करे। बेटा हीरा, मार गई छुट गई। हरामजादे, हमारे परिवार को तूने तिनके की तरह बिखेर दिया। मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, आप हरामजादे के। कमीने, हरामजादे, आज तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि फिर कभी इस सरजमी पर तुझ जैसा शैतान पैदा नहीं। दबदबा खत्म। उतारो, ये होगा उतारो। क्या मार रहा हूं? इसको तकलीफ तुझको हो रही है? इस साले भैंसे के तो आज कहो हम का बिगाड़े हैं तुहार? तुम साले चौगोड़ा कम नहीं, इसके कपड़े उतारो। अरे अरे चलो भला चौगोड़ा ही कहे, 12 सिंघा नहीं कहे। ये कहो हमारी वजह से तुम पैदा हो गए। क्या कहा? ये कहो हमारी वजह से तुम पैदा हो गए। गलत बात नहीं, वरना मारते मारते खाल काट दूंगा साले। गंदी बात मैं कभी करता ही नहीं हूँ। एक सेनापति जी से पूछो, खुदे बता देंगे। जी ये सब क्या बोल रहा है? हाँ बेटे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और क्या तुम्हें पैदा हो? मेरे पैदा होने में इसका बहुत बड़ा योगदान। और क्या? हाँ बेटे, ये कैसी बात है चाचा जी? योगदान यह है बेटे कि जिस वक्त मैं जेल में था और मेरी फांसी का आदेश होने वाला था, उसी वक्त इसने मुझे जेल से निकाल दिया था और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने इससे वादा किया था कि महाराज के होने वाले युवराज को मैं बचाऊंगा। इसने जेल से मुझे भगाया था और काफी हथियार मुझे दिया था, इसलिए इसका एहसान है बेटे। हम भगा
कैसे पर रवाज उठ गए हो भाई, तो लिपोर दे रहा है, लिपोर दे। ये जो बोल रहा हुजूर, सब पूरी बात ये है, जेल का गेट हम खोला आदेश ये करें, तब वो यहाँ से निकल के भाग के गए, नहीं तो बचते ना हुजूर। जी सर, हाँ, इसलिए बजा गेट मैंने खोल दिया। वैसे लगे ना उन्हें जौन मुंह का मार अब ना वो तहने अंचिता बराए पकड़ ले गया। और महारानी जी अब लगे ना नहीं एक मुंह का मार तो हाँ बच्चेदानी पे कार हो मामा जी इसके कपड़े उतारो। का चीज? मैंने कहा मामा जी हरामजादे के कपड़े उतारो। कहो कौन रिश्ते में हम तुम्हारा मामा हो गए या नवा रिश्ता कहाँ तो जारी होगा? हाँ तुम मामा लागत होगा। लागी तो नहीं ना, अब इतनी टाइम छुटान हम। कहो तुम कैसे मामा कह दियो? देखो है? ले कौने रिश्ते में मामा कह दियो भाई? इसलिए है? कि तुमने अभी अभी बताया कि अगर तुम ना होते तो सेनापति जी रिहा नहीं होते, और अगर सेनापति जी रिहा नहीं होते तो मेरी माँ की जिंदगी कभी बचती नहीं। मार डाय होते। इसलिए उस रिश्ते से, उस नाते से तुम मेरे माँ के भाई हो और मेरे मामा जी हो। बक्सो काम का बक्सो हम ऐसे ठीक हैं। क्यों? बक्सो मूस मिलार ऐसे ठीक है। मूस बिलाल, हाँ अरे काम ऐसे ठीक है। नमका मामा वामा न कहो, बाकी जाऊं कहो हम करेंगे तैयार। अगर रक्षाबंधन के दिन तुमको ढेर सी मिठाई खाने को मिलेगी, राखी बांधी जाएगी तुम्हारी कलाई पर हाईजन और मेरी माँ बांधेगी। हैजन के जाए राखी, हैजन के जाए मिठाई। हमारे घर में राखी माँ मेहरारू 2 बोरिया लगाए। अरे उस राखी की बात मैं नहीं करता, वो कल के अंधे हाँ। जो रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई के हाथों में बांधती है। हम गंधैला काम ये क्या कर रहे हो? अरे कपड़े तो उतरवाए रही नहीं। ठहरिए, कौन? ठहरिए मामा जी, इसकी पतलून मत उतारिए। साले प्रताप के छोटे भाई। देखो मैंने सिर्फ ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा था, इसकी पतलून मत उतारो, क्योंकि अगर इसकी पतलून उतर गई तो यहाँ माँ बहनें बैठी हुई हैं, अंदर इसके कच्चा- पतलून के साथ साथ इसकी इज्जत भी उतर जाएगी। अगर ये उतर गए तो अंदर कच्चा नहीं है। एक बात बता, अबे नारा की भैंसी के जंजीर ये है बे। जैसे बुखरी वखरी पाले हुए और अचानक बुखरी के रस्सी टूट जाए तो तोहरे ये रस्सी में 2-3 बुखरी तो रुक सकती क्या? लगे आओ, मतलब नारा इतना लंबा है, पैजामा है। अब बता तेरी कच्ची किस रंग की है? उसकी कच्ची पूछ रहे हो? अब पहनी हो तुम मैक्सी। ये लो।
हमारा दबदबा था, अब कहाँ है साले? अब नहीं है और ना रहे। और एक बेटे के हाथ से एक माँ की मौत हो, ये ठीक नहीं है। तूने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुझे मैं दूंगा। तैयार हो जाओ महारानी कमीनी, अब जाके कमीनी पर वहां करना। और ये झुलनी, कसम झुलनी क्या थी, झुलनी भी काम नहीं देगी। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? चली जाऊंगी प्रताप के घर। प्रताप के एक घर बर्बाद क्यों हो, घर बर्बाद करी हो। ये जाए प्रतापों के घर सहारी में नाश करी। अगर ये सहारी में पहुंच गए, का कहा था हाँ या प्रताप का छुटकाई वही ना है। चल भला तोहका नहीं कहे, बच गए सारे। मतलब ये प्रताप के घर अगर सहारी पहुंच गए तो सहारी माँ कौनो बुढ़वा तक के मारे बचे। अब एक भी घर बर्बाद नहीं होगा इनकी वजह से। महारानी का कसम हमारी झुलने की, तुम्हारा झुलनी काया पलट दूंगी। बेटा हीरा, बाबा ने कहा था कि जब हीरा मोती के मिलन होगा तब तुम्हारे राज में चिराग जलेगा। महाराज, हाँ राम बली। महाराज मतलब भाइयों को छीन लीला, आपके लड़का हैं, बड़ी वाली राजमाता हैं, ये सेनापति हैं, ये बिटीवा का नहीं चिन्हा कि ये कुआ है। वही तो हम भी जानना चाहते हैं। ये कुआ है बड़ी, कौन है बेटा ये? कहा बड़ा फिट माल है। अरे मामा जी, इतनी उम्र हो गई फिर भी अभी तक तुम्हारी निगाह बहुत ही खराब है मामा जी। नहीं यार कमल, अब ये है ना कि मंत्री कपड़ा पहले बहेगा भूल। अरे हाय जन के जहाँ ये मंत्री के कपड़ा का पहना, हमारो नियत खराब हो। ये कुआ है, देखिए कोई और नहीं, हाँ बल्कि ये दानव लोग की शिव शक्ति दानव की बेटी है। दानों के लड़की, हाँ, इसका नाम मोती है। दानों को लड़की है तो कहो यह भी तू या खात हो। महाराज। तो इसका नाम मोती है बेटे। हाँ महाराज। बाबा जी ने कहा था कि जब हीरा मोती के मिलन होगा तभी राज में चिराग जलेगा। और आज हम अपने बेटे हीरा और मोती का मिलन खुद अपने हाथों से करेंगे। आओ बेटे। बेटा हीरा, आज के बाद इस रियासत की बागडोर हम तुम्हें सौंपते हैं। और देखिए अपने राज विक्रमगढ़ का चिराग जल गया है बेटे। और इस राज को खुशी खुशी चलाना बेटे। कभी भी हमारी विक्रमगढ़ की प्रजा को कोई कष्ट ना होने पाए बेटे। ठीक है बेटे, हम चलते हैं, राजमहल आराम करते हैं। हाँ, भैया नाम लिखे, नाम रितेश, रितेश तलियानी।